तो आज हम अंकगणित की मूलभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अनुसार हम अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर्स को गुणा करके एक से बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या प्राप्त कर सकते हैं। और ये संख्या प्राप्त करने का सिर्फ केवल एक ही तरीका है, यानी कि प्राइम नंबर्स का केवल एक सेट है जिससे आप कोई दी गई संख्या प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि 42 के अभाज्य गुणनखंड पता करें। तो यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड पता करने हैं और हमें यहाँ पर दिए गए प्राइम नंबर्स को आपस में गुणा करके दी गई संख्या यानी कि 42 प्राप्त करनी है। और यहाँ पर सिर्फ 2 से 13 तक ही प्राइम नंबर्स दिए गए हैं और बताया गया है कि हम एरो का प्रयोग करके प्रत्येक प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट यानी कि घातांक बदल सकते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब है कि जितनी बार हम उस संख्या को गुणा कर सकते हैं। हमारे पास इस विषय पर कई वीडियो उपलब्ध हैं जिनसे आप एक्सपोनेंट यानी कि घातांक के बारे में गहराई से जान सकते हैं। यहाँ पर हम 2 को 0 बार 1 से गुणा कर रहे हैं, इसलिए उत्तर 1 है। अगर आप 2 को 1 बार 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा और इसी तरह 2 का घातांक 2 होने पर 2 गुणा 2 करने पर 4 मिलता है। तो 42 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर पता करने के लिए हम यहाँ दिए गए हिंट का उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ हिंट दिया गया है कि 42 के अभाज्य गुणनखंड पता करने के लिए हम गुणनखंड वृक्ष यानी कि फैक्टर ट्री का उपयोग कर सकते हैं। कौन से प्राइम नंबर्स 42 को विभाजित यानी कि डिवाइड करते हैं? तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करते हैं और 2 के बारे में सोचते हैं कि ये 42 का अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं। 2 एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर है और ये 42 को डिवाइड करता है। हम यहाँ हिंट का बटन दबाकर इसे कंफर्म कर लेते हैं। जी हाँ, 2 42 का अभाज्य गुणनखंड है और 42 21 बार 2 से विभाजित होता है, लेकिन 21 अभाज्य संख्या नहीं है और वैसे भी दी गई सूची में शामिल नहीं है। तो 21 प्राइम नंबर नहीं है। 21 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 से विभाजित होता है। 3 21 का गुणनखंड है और ये 7 बार 3 से विभाजित होता है और 3 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं भी हैं। तो अब यहां पर हमारे पास अभाज्य संख्याओं के रूप में 2, 3 और 7 हैं और 2 गुणा 3 गुणा 7 होते हैं 42। और इस प्रकार हमने 42 के प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड पता कर लिए हैं। अब मैं अपने उत्तर की जांच करता हूं और ये सही है। अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे। क्योंकि हमने पिछले प्रश्न में हिंट का उपयोग किया था, इसलिए यहां पर हमें पूरे क्रेडिट नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें 21 के प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड पता करने हैं और हमने ये पिछले प्रश्न में ही पता कर लिए थे। तो 21 के प्राइम फैक्टर हैं 3 और 7 और हमारा उत्तर सही है। अगले प्रश्न में हमें 18 के प्राइम फैक्टर पता करने हैं। तो 18 2 से विभाजित होता है। हम चाहें तो हिंट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 18 9 बार 2 से डिवाइड होता है। 9 विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है, लेकिन यह प्राइम नंबर नहीं है। यह 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 से डिवाइड होता है। 3 गुणा 3 करने पर 9 मिलता है। 3 प्राइम नंबर है और इस प्रकार हमने गुणनखंड पता कर लिए हैं। तो ये काफी रोचक है। यहां 1 बार 2 और 2 बार 3 है। 3 गुणा 3 हुए 9 गुणा 2 हुए 18 और इस प्रकार हमने इसे हल कर लिया है। तो इस प्रकार हम यह सिद्ध करने में सफल रहे कि अंकगणित की मूलभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बिल्कुल सही है।